मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CSS रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने HTML पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम इन डेप्थ बताया हूँ, ठीक है। तो आज से जो है मेरा CSS का जो है स्टार्ट होने वाला है सीरीज, ठीक है। इस वीडियो में हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में कैसे हम लिंक करते हैं, कैसे हम डिजाइन करते हैं, ये सभी हम थोड़ा सा आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो है यहाँ पर उसका रोड मैप देख लेते हैं, ओवरव्यू सिर्फ ले लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ नॉर्मल मैं छोटा सा एक समरी टाइप दिया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले CSS रोड मैप में हम बेसिक CSS के बारे में थोड़ा सीखेंगे। व्हाट इज CSS, क्या होता है, उसके टाइप्स इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस तीनों तरीके से हम CSS को कर सकते हैं, ठीक है। चलते उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है सेलेक्टर्स एलिमेंट क्लास आईडी, इसको जो है एक स्पेशल वीडियो बना के अच्छे से हम, बड़ा एक लॉन्ग वीडियो बनेगा क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इस वीडियो में रोड मैप देखेंगे और फोल्डर बनाएंगे, और छोटा मोटा जो है CSS इनलाइन एक्सटर्नल और इनलाइन के बारे में सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है हम बता दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनने वाला है आज, ठीक है। और इस वीडियो में आप जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप मिस कर देते हैं ना तो आपको CSS में हमेशा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये सीखेंगे और हाँ, कुछ हिस्ट्री भी देख लेंगे, ठीक है। व्हाट इज CSS और हिस्ट्री भी देख लेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते रहता हूँ। इसी तरीका से मैंने HTML में भी जब सीखा था तो धीरे धीरे कुछ एडवांस टॉपिक को भी मैं घुसा दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था HTML भी, आप उसे जाके देखिए। मीडिया, नेस्टेड लिस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर्म बनाना भी मैंने HTML में सिखाया था, ठीक है। तो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है HTML, आज से तो CSS पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ये हम पढ़ेंगे। सेकंड में हम टेक्स्ट और कलर के बारे में सीखेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हैं। हर दिन जो है न्यू न्यू डेवलपर जो है, न्यू न्यू जो है रेडी हो रहा है, न्यू न्यू अपडेट आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, CSS एक ऐसा चीज है जिसे आप जिंदगी भर भी पढ़े तो वह हमेशा कम ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप सिर्फ उसका प्रोसेस को सीख सकते हैं, तरीका सीख सकते हैं, ठीक है। तो CSS बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो थर्ड में हम सीखेंगे बॉक्स मॉडल, उसमें मार्जिन पैडिंग क्या होता है, ये सभी हम बहुत एकदम अच्छे से एकदम इन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम डिस्प्ले पोजीशन सीखेंगे, ठीक है। उसके उसके अंदर हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन जो है, इनलाइन ब्लॉक, ये सब हम सीखने वाले। पोजीशन सब कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और भी मैं कुछ ऐड कर दूंगा जो एडवांस रहेगा, ठीक है, जो थोड़ा सा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आपको जो फ्रेंड होंगे उससे ज्यादा ही आप सीख के जाओगे यहाँ से, ये मैं कंफर्म कह दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, साइज, इमेज, बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब होता है और ये सब पढ़ना होगा CSS में। उसके बाद फ्लैग बॉक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये सब उसके अंदर हम पढ़ेंगे, और भी है कुछ ऐड मैं कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। और अभी वेबसाइट भी मैं बताऊंगा, एक या दो तीन वेबसाइट बता दूंगा अच्छे वाले, जिससे कि आप खुद से जो है थोड़ा सा पढ़ोगे सीखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रिड लेआउट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एनिमेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। कम से कम ये 50 मिनट का तो अप्रोक्स वीडियो बनेगा, ठीक है। एनिमेशन बहुत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने CSS का जो है वर्जन कुछ दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्जन में क्या क्या बना, सेकंड वर्जन में क्या क्या बना, एज अ बेसिक एग्जाम्पल ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। CSS 1 में, CSS 2 में, CSS 2.1 में, CSS 3 में, CSS 4 में कब आया और क्या क्या थोड़ा सा बना, ठीक है। इसके बारे में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो पहला जो है हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज CSS, ठीक है। तो बेसिक ये नॉर्मल रोड मैप था। मैं यहाँ नीचे आऊंगा तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो CSS क्या होता है? CSS का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म देखें तो CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है। ये काम क्या करता है? इट इज यूज टू डिजाइन डेकोरेट ऑफ वेब पेज, ठीक है। किसी भी वेब पेज को डिजाइन करता है, ठीक है। यहाँ देखिए गिविंग द कलर, वे कलर देता है, फ्रंट बैकग्राउंड लेआउट HTML एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से लिख दिया था, ठीक है। HTML जो है एक स्ट्रक्चर है और CSS जो है एक डिजाइन है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। और उससे पहले जो है अभी हम जो पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, फर्स्ट है इनलाइन,
सेकंड है यहाँ पर इंटरनल सीएसएस और थर्ड है यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस। इसका मैंने कोड थ्योरी सब दे दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। उससे पहले जो है थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख ले। तो चलते हैं अपना गूगल में, और गूगल में यहाँ पर जो है लिखते हैं सीएसएस हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आते हैं तो बहुत कुछ आपको जो है दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सीएसएस को जो इन्वेंट किए थे वो हॉकिंग थे, हॉकिंग विलियम ली थे। ठीक है, हॉकिंग विलियम ली थे, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वे। ठीक है, और यहाँ पर उसके एक और फ्रेंड थे जो बर्ट नाम था, BERT, बर्ट बूस्ट नाम था। ठीक है, वो भी एक फ्रेंड थे। आप थोड़ा सा खुद जो है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई पूछता नहीं है, मगर तब पर भी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर उसके वर्जन्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बस उसका नाम इतना ही याद रखना है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है और उसका जो है इन्वेंट कौन किया था। ठीक है, जो हॉकिन किया था। ठीक है, हॉकिन नाम ही ऐसा ऐसा है कि क्या मैं बोलूं। और देखिए CSS 3 में क्या क्या आया था, तो सेलेक्टर बॉक्स ये सब आया था। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद से जाइए, सर्च करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा जब आप खुद से नहीं जाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाथ को हिलाओ, सर्च करो, कीबोर्ड थोड़ा टाइप करो, गूगल में जाओ, सब मिल जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, मैं इसके बारे में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। और भी एक और अच्छा वेबसाइट मैं सोच रहा हूँ कि आपको दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है पता नहीं इतना सारे टैब्स कैसे ओपन हो गए, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ CSS हिस्ट्री प्लस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इस पे भी थोड़ा आते हैं, और CSS यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इस CSS विकिपीडिया को ओपन करता हूँ। ठीक है, विकिपीडिया को भी थोड़ा ओपन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत पुराना है। यहाँ पर जो आइएगा आपको दिख जाएगा। देखिए ये सब भी थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या होता है, CSS एक एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइल नेम डालने के बाद CSS का एक्सटेंशन डालना पड़ता है। अभी हम डालेंगे तुरंत, एकदम सीखने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें आप। थोड़ा सा आइए, ब्राउज़र हिस्ट्री में थोड़ा सा क्लिक करिए। ये रहे कैसे दिखते थे, देख लीजिए हॉकिंग को। इसका अभी भी बाल है, बस वही साइंटिस्ट का बहुत नसीब से साइंटिस्ट वाला बाल मिलता है, बाल है कम से कम साइंटिस्ट के पास। और थोड़ा नीचे आए तो डिफिकल्टीज को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा आप ओवरव्यू लो, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, CSS में CSS स्टाइल्स एट्रीब्यूट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में क्या था, लेवल 4 में क्या था। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कम से कम वेबसाइट में आना है, क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो पता चला आप वेबसाइट के अंदर कभी क्लिक भी नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मेरा जो पिछले वाला जो एक मैंने फोल्डर बनाया था, शो और मोर पे क्लिक करता हूँ। ओपन विथ VS कोड में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको मैं एक काम करता हूँ। हाँ, पिछले वीडियोस में मैंने जो ये फाइल्स बनाया था, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट का छोटा सा बनाया था। ठीक है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ से जो है एक फ़ोल्डर बनाने वाले हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं क्लिक करता हूँ न्यू फ़ोल्डर। आपका जो है यहाँ पर भी आ सकता है ऑप्शन। आपका जो ये मेरा जो गोल टाइप का दिख रहा है, तीर टाइप का छोटा वाला, यहाँ पर भी ये फ़ाइल का है, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर का कभी-कभार आता है। ठीक है? कभी-कभार नहीं, किसी का सिस्टम में ऐसा होता है अपडेट की वजह से। मेरा यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम CSS पढ़ने वाले हैं, तो CSS का एक फ़ोल्डर बनाएँगे। तो मेरा एक फ़ोल्डर बन चुका है। ठीक है? तो इसके अंदर जो है आज जो है हम बनाने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए फाइल क्लिक करता हूँ। एक मिनट, हाँ। तो मेरा यहाँ पर जो है क्लिक हो गया, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स दे देता हूँ, इंडेक्स डॉट CSS दे देता हूँ, CSS डॉट यहाँ पर दे देता हूँ HTML। ठीक है, इससे पता चल जाएगा इंडेक्स जो CSS, एक मिनट स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, .html। तो मेरा यहाँ पर जो है फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से आपको दिखेगा। ये सब जो है बाद में सबको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा मैं बना दिया, उसको कट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक H1 का टैग बनाता हूँ और H1 में मैं यहाँ लिख देता हूँ CSS, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो प्रीव्यू में कर दूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर से भी कर सकता हूँ, मैंने इंस्टॉल कर दिया था, आपको बता दिया था HTML में जब बताया था। ओपन विथ लाइव सर्वर से भी करेंगे तो मेरा यहाँ पर जो है लाइव सर्वर में यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सामने सामने चाहिए, अच्छा लगता है बताने में, ठीक है। तो मेरा जो है ये आ गया है, ठीक है। तो पहला जो है इन लाइन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं चलता हूँ अपना नोटपैड में, और नोटपैड में पहले हम देखने वाले हैं इनलाइन के बारे में, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। ये भी इनलाइन क्या होता है, ठीक है। इसका 3 टाइप होता है, ठीक है। इनलाइन क्या होता है, CSS इज द रिटन इनसाइड द HTML टैग यूजिंग द स्टाइल शीट एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ हूँ, मगर आई होप, हमको लगता है कि आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से जो है एक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से भी हम इसको कलर कर सकते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड दे दिया हूँ, अब मैं यहाँ पर रेड दे दिया हूँ, ठीक है। इस यहाँ पर जो है मैंने पहला CSS का जो है कोड लिख के आपको बता दिया हूँ, और ये इनलाइन मेथड है, ठीक है। ये इनलाइन मेथड है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ, एक एक करके ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। इसका मैं साइज बड़ा छोटा सब चीज कर सकता हूँ, अभी उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मैं सिर्फ जो बताना चाहता हूँ बहुत इजी और सिंपल में बताना चाहता हूँ, जिससे आप हमेशा समझ रहे हो, समझ जाओ और हमेशा याद रख पाओ, ठीक है। इसीलिए बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो CSS जो दे दिया हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, इन लाइन कर देता हूँ, ठीक है। इन LINE, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इनलाइन CSS दे दिया हूँ, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा, उस पर आप फोकस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो है इनलाइन का जो मैंने एकदम सिंपल कोड आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब जो है H2 का एक टैग लूंगा। अब क्या करने वाला हूँ, इंटरनल के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर और ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब जो है इंटरनल, अभी इनलाइन हो गया, अब इंटरनल CSS काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये होता क्या है, CSS इज रिटन द इनसाइड द स्टाइल टैग के अंदर इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं, कोड में ऑलरेडी वहां पर लिख भी दिया हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये शो भी हो रहा होगा, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इंटरनल CSS मैंने इनलाइन आपको बता दिया, ये इनलाइन का कोड है, ठीक है। और ये जो बनने वाला हूँ, अब जो बनाएंगा मैं, ये बनाने वाला हूँ इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS कैसे बनता है आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। स्टाइल, यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले आपको टैग बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा ऊपर आऊंगा, यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। स्टाइल टैग आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको क्लोज करोगे तो एक और जो है आपका जो है सजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब जो है ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये देख रहे हैं, ये ओपन टैग है यहाँ से, और यहाँ से जो ये स्लैश है इसका मतलब ये बंद है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम लिखने वाले हैं H2 लिखेंगे, ठीक है। H2 लिखेंगे और इसके अंदर जो है इंटरनल CSS को मैं भी कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्या मेथड है मेरा, ये मेरा जो है इनलाइन का है, और ये मेरा जो कोड है CSS का इंटरनल, इंटरनल CSS है, ठीक है। इंटरनल CSS ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल में मैंने दो चीज को बता दिया हूँ, ठीक है। मैं और अभी इन डेप्थ में प्लीज नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, बहुत इश्यू हो सकता है, ठीक है। उसीलिए मैं सिंपल तरीका से बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब दो मेथड तो मैंने देख लिया, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। दो मेथड तो मैंने देख लिया, ये इनलाइन का, और इसका मैं साइज वाइज सब फॉन्ट वॉन्ट सब बड़ा कर सकता हूँ। मैं अभी इस पे नहीं जाने वाला हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक क्या बोलता हूँ, एक इंटरनल का मैंने बता दिया, अब जो है इनलाइन का बता दिया। ये दोनों जो है बहुत कम यूज होता है, ठीक है। पहले जो बना था, पहले इनलाइन और इंटरनल पे यूज होता, धीरे धीरे अपडेट होके जो है कोड बहुत ज्यादा हो जाता था, इसीलिए अब जो है अब आया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के थोड़ा सा अब चलते हैं, ये मेरा यहाँ पर रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये रहा एक्सटर्नल CSS। CSS इज अ रिटर्न द सेपरेट फाइल बनता है, उसका एक लिंक टैग को यूज करके बनता है, और उसको जो है उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। ये रहा उसका लिंक टैग, ठीक है।
तो आज जो है हम इस पे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, एक और फाइल बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो है मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। अब जो है एक्सटर्नल बनाना है, ठीक है? तो मैं दूंगा स्टाइल स्टाइल डॉट CSS, ठीक है? स्टाइल डॉट CSS देता हूँ। तो मेरा यहाँ जो है ये आ गया है, बन के रेडी हो गया है, ठीक है? तो ये जो स्टाइल CSS जो है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? और स्टाइल CSS जो मान के चलिए जो एक्सटर्नल था, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा और ये हमेशा यूज होता ही है लिंक करके, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, मेरा जो ये कोड है, ये जो है ना कोड, इसके अंदर मान के चलिए और इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको साइज को बड़ा छोटा करता हूँ, तो मेरा कोड जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? डेवलपर को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है कि अब स्टाइल CSS का यूज करके मैं उसका जो डिजाइनिंग जो होगा उसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, उसमें एक फीचर है, उसको मैं मल्टीपल स्टाइल शीट से कर सकता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं H3 का टैग बनाता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर जो है मैं एक्सटर्नल दे देता हूँ। एक्सटर्नल 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 CSS, ठीक है? चलिए, अब इसके अंदर जो है मैं एक लिंक टैग का यूज करूंगा और एक काम करता हूँ, उससे पहले लिंक टैग बताने से पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं H3 लूंगा, ठीक है? सॉरी, H3 लूंगा और उसके अंदर जो है मैं स्टाइल शीट को देने वाला हूँ, ठीक है? STY स्टाइल, सो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे देना वहां पर है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्राउन, ठीक है? ये यहाँ पर ये जो है अभी कलर ये शो नहीं करेगा, अब जो है मुझे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं लिंक टैग का यूज करने वाला हूँ, लिंक टैग, ठीक है? और यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट CSS का यूज करूंगा और देखिए मेरा कलर जो है जैसे लिंक हुआ, यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है? एक्सटर्नल CSS मैंने बता दिया हूँ। एक्सटर्नल CSS मल्टीपल इसको फाइल बना के किया जा सकता है, याद रखिएगा। इसका जो style.css एक एक्सटेंशन है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे, खास करके ये TCS में इजी इजी क्वेश्चन पूछता है और बच्चा बता नहीं पाता है, ठीक है? डॉट एक्सटेंशन भी याद रखने का जरूरी है। किस तरीका से मैंने क्या बोलता हूँ, लिंक टैग का यूज किया हूँ और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है? इसको मल्टीपल तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं जस्ट एक और टैग बनाता हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, यहाँ पर फाइल में दे देता हूँ स्टाइल स्टाइल, उसके बाद देता हूँ 1 दे देता हूँ, ठीक है? CSS डॉट एक्सटेंशन से, ठीक है? style1.css, ठीक है? तो मेरा ये बन गया है, ठीक है? अब मैं एक काम करूंगा, फिर से मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पर मैं H4 का टैग बनाने वाला हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। H4 का टैग लिया हूँ, अब मैं इसके अंदर जो है देने वाला हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी भी करना, एक मिनट, अच्छे से कॉपी नहीं हुआ, ठीक है? रुकिए, मैं अब कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये वन मेथड था, अब यहाँ पर मैं एक CSS1 कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको CSS1 यहाँ पर दिख गया ना? अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने अभी जो तुरंत एक फाइल बनाया था, ये जो बनाया था, इसमें जाऊंगा और इसके अंदर जो है मैं H4 टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड में दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने ब्लू दे दिया है, मगर ये अभी नहीं आएगा क्योंकि मुझे लिंक करना पड़ेगा। जब तक लिंक नहीं होगा, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर से मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैंने फाइल का नाम दिया था 1। जैसे ही मैं 1 दूंगा, ये वैसे ही ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब दिख रहा है, बहुत सिंपल में मैं बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना, एक वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि प्रैक्टिस तो करना ही है, मगर मैं इस तरीका से आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप हमेशा के लिए याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको जो है बताता हूँ, ये मल्टीपल, ये जो CSS1 दिया हो ना, ये मल्टीपल लिंक टैग को ले सकता है, ठीक है? एक और मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं H5 को लेता हूँ, ठीक है? चलिए, H5 को लिया हूँ, अब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल CSS जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट,
ठीक है, और इसके अंदर जो है पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ मेथड टू दे दे रहा हूँ। ये जो है फर्स्ट हो गया, अब सेकंड। ठीक है, कितना सारा तरीका है, इसको मैं मल्टीपल बता सकता हूँ, मल्टीपल कनेक्ट कर सकता हूँ फाइल को। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दिया है H1 2, सॉरी, एक्सटर्नल CSS2 दिया हूँ ना। तो यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ और दे देता हूँ स्टाइल, स्टाइल। और यहाँ पर मैं देता हूँ 3 दे देता हूँ। ठीक है, 1 नहीं, सॉरी, 2 देता हूँ अब। 2, क्योंकि 1 का हो चुका है, 2 दे देता हूँ। ठीक है, डॉट CSS। ठीक है, चलिए, मेरा ये आ गया है। और इसके में जो मैं H5 का बनाने वाला हूँ ना, एक मिनट में इधर चेक कर लेता हूँ कि अब किस में बनने वाला है। हाँ, तो H5 का बनने वाला है। ठीक है, तो मेरा इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड और कलर को मैं कर देता हूँ, बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको जो है लिंक करने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं फिर से यहाँ पे, और फिर से यहाँ पर मैं लिंक टैग को यूज करूंगा। इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्पेस कंट्रोल V, और यहाँ पर जो 1 की जगह मैं 2 करूंगा और ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जाके मैं बहुत सारा मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज ये भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इस इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हो। मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि ये करूंगा तो आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, साइज भी मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस चीज का मैं साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मगर मैं अभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसे बता दिया तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो चलते मैं अपना फिर से VS कोड में इंटर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आज क्या क्या सीखा। पहला तो मैंने इनलाइन का सीखा। ठीक है, इनलाइन का कोड बहुत सिंपल है। अब डायरेक्ट मैंने ये तो HTML में भी बताया था ये तरीका। ठीक है, अब एक्सटर्नल का मैंने, सॉरी, इंटरनल CSS का मैंने बताया था, क्योंकि स्टाइल टैग के अंदर जाके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, और भी कर सकते हैं। हम टाइम आने के बाद और भी सीखेंगे। ठीक है, एक ही में बता दूंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल CSS, क्योंकि एक्सटर्नल CSS का ही सबसे ज्यादा यूज होता है कंपनी में, और हम लोग भी अभी करेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो इसी पे करेंगे। और इसको मैंने बता दिया कि मल्टीपल कैसे कनेक्ट किया जाता है स्टाइल शीट को। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिंक टैग लगाते जाओगे उतना ही यहाँ फाइल बनता जाएगा और उस पे जो है कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, एक लिंक टैग जो है, आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ये काम कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये यूज करना है तो यही आ रहा, बाकी सब पे फोकस नहीं कर रहे हो। सब चीज आना है, उसीलिए मैं सब चीज बता दिया हूँ। कंपनी कुछ भी पूछ सकता है, इंटरव्यूअर कुछ भी। कंपनी में पता नहीं आपको क्या काम करने मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो यूट्यूब चैनल में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डेवलपमेंट और टेस्टिंग फील्ड, जावा डेवलपमेंट, जैसे ये सब कवर होने वाला है इसमें। ठीक है, तो मेरे जो टीम है, जो मेरे फ्रेंड्स जो सर्कल में जो बनाएंगे, वो अभी काम चल रहा है, बात चल रहा है कि क्या क्या करना है। ठीक है, पूरा एकदम टॉप लेवल का नॉलेज देना है, इसीलिए ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया गया है। ठीक है, वो भी पूरा फ्री। अभी तो पूरा फ्री रहेगा, ये तो कंफर्म है। पैसा ही सब में कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो आखिर जो है मैंने सब बता दिया हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने एक्सटर्नल 1 CSS दिया, यहाँ पर आप 3 भी कर सकते हो। जिस तरीका का सेम प्रोसेस मैंने 2 बता दिया, इससे तो आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाता है एक्सटर्नल CSS। देखिए, मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने कोड भी दिया हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, H1 टैग से मैंने बताया, पैराग्राफ से नहीं बताया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और ये लिंक टैग तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, किस तरीका से मैंने यूज किया हूँ ये भी आपको बता दिया हूँ। देखिए, यहाँ पर फॉन्ट साइज, कलर, ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ये हम आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज CSS, तो आपको यही डिफिनेशन देना है। ठीक है, ये बहुत जो है एकदम टॉप लेवल का डिफिनेशन है। ठीक है, ये कभी भी आपको जो है गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज CSS, तो पूछ दिया, तो CSS मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, इट इज यूज टू डिजाइन और डेकोरेट ऑफ सॉरी डेकोरेट अ वेब पेज। वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे ये डिजाइन हो जाता है, मान के चलिए मैंने बताया था कि पिछले क्लासेस में
इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो वेब सीएसएस का जो मान के चलिए मेरा एक वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ, वेबसाइट टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो वे कैसा दिखता होगा, जो भी कलर आपको दिख रहा है ना, जैसे कि ये काम करता हूँ, मैं ओपन नहीं करना चाहता, ठीक है, इमेज में जाता हूँ, ठीक है। ये आपको जो इमेज दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये सीएसएस की मदद से ही आया है। जावा स्क्रिप्ट तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना जान लो कि ये स्ट्रक्चर है और ये पूरा डिजाइन का काम करता है, ठीक है। सीएसएस आने के मदद से ही जो है आप यहाँ पर इतना सारा कलर कर पा रहे हो, ठीक है। ठीक है ना, इतना खूबसूरत जो दिख रहा है ये सीएसएस के मदद से ही दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा इससे भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे, एक एक करके हम सब चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप अब हम रखते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने बता दिया, तो थैंक यू सो मच।